जय बाबा नीम करोली। जय श्री राम। बाबा के प्रिय भक्तों, जैसा कि हम जानते हैं, बाबा हनुमान जी के अवतार थे। उनके अंदर दिव्य शक्तियां थी। उन्होंने अपने पूरे जीवन में अनेकों अलौकिक और चमत्कारिक कार्य अपने भक्तों के लिए किए हैं। और बाबा के भक्त देश में नहीं, विदेशों में भी अनेकों हैं। और उन भक्तों की आज भी आस्था बाबा में निहित है। उसका कारण ये है भक्तों कि आज बाबा अपने फिजिकल फॉर्म में मौजूद तो नहीं है, लेकिन वो अपने भक्तों के बीच में आत्मिक रूप से मौजूद है, दिव्य प्रकाश के रूप में मौजूद हैं। और बाबा आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं, उनकी अरदास स्वीकार करते हैं, उनको परेशानियों से बाहर निकालते हैं। बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के, बिना किसी अमीरी गरीबी के उनके लिए सारे भक्त समान हैं। जैसा कि हम कई प्रसंगों में सुन चुके हैं कि बाबा अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और आज भी प्रेम करते हैं। और बाबा अपने भक्तों के पुकारने पर आते भी हैं। तो चलिए भक्तों, आज फिर बाबा को स्मरण करते हुए, बाबा को याद करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए हम आज के प्रसंग सुनते हैं। एक बार की बात है भक्तों, बात 1950 की है। एक भक्त अपने अधिकारी और बाबा के साथ नैनीताल से कार द्वारा हल्द्वानी गया था। उस भक्त का जो अधिकारी था वो बाबा का भक्त था और उस अधिकारी के आग्रह पर ही बाबा कार में बैठे थे। अब संगत जी, वो जो भक्त था वो कार में सिगरेट पी रहा था और उसके मन में बाबा के प्रति उपेक्षा का भाव था। वो सोचता था कि ये एक साधारण सा आदमी है। वो भक्त अपनी माँ के निधन के बाद 1958 में अपने पिताजी के साथ भवाली में था। रात में उसके पिताजी बहुत बीमार पड़ गए। उनके पेट में भयानक दर्द हो रहा था। भवाली से डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर ने उनके पिताजी को इंजेक्शन लगाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगले ही दिन नैनीताल से डॉक्टर आए और डॉक्टर ने आकर के भक्त से कहा कि आपके पिताजी के पेनक्रियास का ऑपरेशन तुरंत होना चाहिए। अब संगत जी, वह भक्त पास के एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में डॉक्टर से सलाह लेने के लिए पहुंचा। वहीं पास में बाबा का एक और भक्त जो छोटे से हनुमान मंदिर में पूजा पाठ की तैयारियां कर रहा था। वो जो भक्त हॉस्पिटल गया था वो वहीं मंदिर में रुककर सब देख रहा था। बाबा आए तो सही, लेकिन अज्ञात रहे। और जो भक्त था वो बाबा के दर्शन के लिए बहुत उत्सुक हो उठा। उसने सुना था कि बाबा ने किसी की समाधि लगा दी है, इसलिए उसकी उत्सुकता और बढ़ गई थी। शाम के समय नैनीताल बस स्टेशन से संदेश लेकर एक व्यक्ति उसके पास आया। उस व्यक्ति ने भक्त से कहा कि बाबा नीम करोली के पास चलो। उस समय तो उस भक्त ने संदेश पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन रात में बस स्टेशन गया और वो ढूंढने लगा कि वो कौन व्यक्ति था जो संदेश लेकर आया था, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं था। अब इस बात से उस भक्त के अंदर और जिज्ञासा बढ़ गई। उसने एक व्यक्ति से पूछा कि बाबा नीम करोली से मैं कहाँ मिल पाऊंगा। जब उसे जानकारी मिली तो बाबा के पास गया। बाबा ने उसका नाम पूछा और कहा, तेरे पिताजी बहुत बीमार हैं? तो उस भक्त ने कहा, हाँ बाबा। तो बाबा ने कहा, तूने सोचा कि वो मर जाएगा, लेकिन ईश्वर ने, भगवान ने उसे ठीक कर दिया है। तुझे डॉक्टरों ने कहा था कि उसका ऑपरेशन होना चाहिए, तो फिक्र मत कर, उसका कोई ऑपरेशन नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। और साथ में बाबा ने उस भक्त को उसके पिताजी के लिए 2-3 आम दिए और उस भक्त ने भी बड़ी श्रद्धा के साथ बाबा के दिए हुए आम पिताजी को खिलाए। और उन आम का सेवन करते ही उसके पिताजी की हालत में बहुत सुधार होने लगा। कुछ दिनों के बाद बाबा ने उस भक्त को फिर बुलाया। जब वह भक्त बाबा के पास गया तो उसने चरण स्पर्श नहीं किए, क्योंकि अभी भी उसके मन में बाबा को लेकर संदेह था। अब वो जो भक्त था वो दिल्ली वापस जाने की योजना बना रहा था। तभी बाबा ने उससे कहा कि तू दिल्ली जा रहा है तो गाड़ी बहुत तेज चलाता है, अपने पिताजी को अच्छी तरह ले जाना, वो ठीक हो जाएगा। बाबा की इन बातों ने उसके मन को छू लिया था। उसकी अंतर आत्मा के तार झंझना उठे थे, क्योंकि ये बात तो सिर्फ उसके मन में चल रही थी कि उसे दिल्ली लौटना है, लेकिन बाबा ने उसके मन का हर हाल कह के सुना दिया। उसके बाद उस भक्त ने बाबा के चरण स्पर्श किए और जैसा कि बाबा ने कहा था वो पत्थर की लकीर साबित हुआ। उस भक्त के पिताजी का ऑपरेशन कभी भी नहीं हुआ और वो बिल्कुल ठीक हो गए और उसके बाद उन्हें कोई रोग भी नहीं लगा। जय बाबा नीम करोली। भक्तों, बाबा का ऐसे एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा प्रसंग है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। भक्तों, ये किस्सा बाबा के साथ 20 साल से रहने वाले एक भक्त ने सुनाया है। भक्त ने बताया कि 1935 में मेरे स्कूल की छुट्टियां हुई और मैं दक्षिणेश्वर की तीर्थ यात्रा पर गया। उस जगह पर पहुंचा जहां बहुत से शिव मंदिर थे। वहां एक व्यक्ति आया जिसे मैं पहली बार देख रहा था। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, बेटा तू ब्राह्मण है, चल तुझे मैं एक मंत्र दूंगा। लेकिन मैंने उस व्यक्ति से कह दिया, नहीं, मैं इस मंत्र को नहीं लूंगा, मुझे मंत्रों में विश्वास नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं माना और बार बार मुझे मंत्र लेने के लिए जोर दे रहा था। अब मैंने भी उस व्यक्ति का विरोध करना बंद कर दिया। मैंने उससे मंत्र लिया और रोज उस मंत्र का जाप करने लगा और उस मंत्र के जाप करते करते मुझे कई साल बीत गए। अब समय आता है 1955 का। ये था जून का महीना, रविवार का दिन था और मैं अपने कुछ घनिष्ठ मित्रों के साथ गप्पे लड़ा रहा था। रात के 9 बज रहे थे। मैंने अपनी पत्नी, मौसी और माँ को घर से बाहर जाते हुए देखा तो उनसे पूछ लिया कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। उन लोगों ने बताया कि पास के मकान में ही कोई बाबा आए हैं। मेरे साथी ने हंसी उड़ाते हुए कहा, क्या वे खाते
भी हैं? मेरे मित्र का ऐसा बोलने का मतलब ये था कि वो पूछना चाह रहा था कि क्या वो नॉनवेज भी खाते हैं, और अगर खाते हैं तो मैं उनके लिए व्यवस्था कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो मित्र था वो एक शिकारी था। और ऐसी बातें सुनकर मेरी पत्नी को बहुत बुरा लगा और उसने कहा कि आप लोगों को इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। और मैं क्या देखता हूँ कि 10 मिनट के अंदर अंदर मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरी मौसी वापस लौट आई और कहने लगी कि बाबा मिट्टी की झोपड़ी में दिया जलाकर बैठे हैं और उन्होंने हमसे जाने के लिए बोल दिया है। मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि जब हम लोग वहाँ से नहीं हटे, हम वहीं खड़े रहे, तो बाबा ने कहा कि जा, तेरे पति के बंगाली दोस्त आए हुए हैं, जा उनको चाय पिला, मैं सुबह आऊंगा। दूसरे दिन भक्तों में अपनी पत्नी के साथ गया। बाबा एक छोटे से कमरे में छोटी सी चारपाई पे बैठे हुए थे। जैसे ही मैं अंदर गया वे खुशी से उछल पड़े। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे, अब मैं तुम्हारे घर चलता हूँ। और फिर वहां से बाबा मेरा हाथ पकड़कर बहुत तेजी तेजी से मेरे घर की ओर चल पड़े। और मेरी पत्नी, मेरी मौसी, मेरी माँ को उनकी स्पीड को पकड़ने में अपनी चप्पलें उतारनी पड़ी। वे हमारे साथ हमारे घर आए और बोले, अब मैं तुम्हारे घर पर ही रहूंगा। जब बाबा को बुलाने के लिए और भी घरों से महिलाएं आती है तो बाबा उन्हें मना कर देते हैं। बाबा ने बाद में मुझसे पूछा, क्या तू शिव भक्त है? मैंने बाबा को बहुत ही आदर पूर्वक जवाब दिया कि हाँ जी बाबा, मैं शिव भक्त हूँ। तो बाबा ने मुझसे कहा, तुझे मैंने पहले से मंत्र दिया हुआ है। तभी मुझे उसी पल याद आया कि ये तो वही महाराज जी थे जिन्होंने मुझे 20 साल पहले मंत्र दिया हुआ था। इस बात का अर्थ ये है भक्तों कि बाबा भूत, भविष्य, वर्तमान सब जानते थे। और इतना ही नहीं भक्तों, ऐसे कई प्रसंग मौजूद हैं जिनमें आपको पता चलेगा कि बाबा सिर्फ भूत, भविष्य, वर्तमान नहीं, कई जन्मों के बारे में जानते थे। बाबा की तो अनगिनत चमत्कारी किस्से हैं और हर एक प्रसंग में आपको सिर्फ भक्तों का कल्याण मिलेगा। बाबा के अंदर बहुत दयालुता थी। बाबा करुणा के सागर थे और बाबा अपने भक्तों के कष्टों को नहीं देख सकते थे। और आज भी बाबा अपने भक्तों के कष्टों को नहीं देख सकते। जब कोई भक्त उन्हें सच्चे दिल से पुकारता है, उनसे अरदास करता है, उनसे प्रार्थना करता है, बाबा उसी पल उसके पास मौजूद हो जाते हैं और उसके कष्टों का निवारण करते हैं। बाबा के प्रिय भक्तों, आपसे यही निवेदन है, बाबा को दिल से प्रेम करें, पूरी श्रद्धा रखें, पूरी भक्ति रखें, क्योंकि बाबा को हमसे सिर्फ और सिर्फ सच्ची श्रद्धा और प्रेम चाहिए। ऐसे ही कुछ और भी बाबा के प्रसंगों को हम कल सुनेंगे। जय बाबा नीम करोली, जय श्री राम।